किसी संत का गिरना अगर सुना जाता है तो वह केवल आपकी नज़र में है। वह थोड़े समय के लिए होता है, कुछ सीखने के लिए, फिर वह जल्दी ऊपर उठ जाते हैं। वे इतना नहीं गिरते जितना चौथे चक्र वाला तीसरे चक्र में गिरता है। इससे आगे आपने भगवान से और लगन लगाई, ध्यान जप किया, साधना की, तपस्या की, तो आप छठे चक्र में आते हो। ये कहा जा सकता है कि चक्र तक ही सीमित है। यह कुंडलिनी शक्ति, ये माया, ये माता, ये जगत जननी, ये दिव्य देवी छठे चक्र पर जब आती है तब वहीं ठहर जाती है। संतों ने विचार सागर में इस छठे चक्र को दूसरा नाम भी दिया है। उसको बोला है रस स्वाद। छठा चक्र इतना ऊंचा है, न केवल ऊंचा पर महासुखद है। वे योगी जिन्हें आप महान कहते हो, ये उन्हीं का छठे चक्र पर वह अत्यंत ही आनंद में होते हैं। उन्हें परमात्मा से एक होना है, आत्मा से एक होना है, अपने स्वयं से एक होना है। अपने स्वयं भीतर अनुभव में जाना जरा कठिन लगता है। क्यों? इसके 2-3 कारण हैं। कारण तो यह है कि छठे चक्र तक पहुंचने में जितना तपस्या, साधना, परिश्रम और मेहनत हुई है, उससे उन्हें थकान होती है। और जब छठे चक्र पर पहुंचने पर इतनी शांति, आराम, शक्ति और आनंद है, तो वे छोड़ के क्यों जाएं? कहीं वह योगी या वह साधक बैठ जाते हैं, वहां वह रस, स्वाद या आनंद को छोड़ के भगवान से एक हो जाना उसको जरा कठिन लगता है। इधर आकर वे अटक जाते हैं। इसलिए छठे चक्र को खतरनाक नहीं, पर वह सबसे बड़ा प्रलोभन मानते हैं। आमतौर के प्रलोभन से, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, इच्छाएं, ये सब प्रलोभन के आगे फीके पड़ जाते हैं। उस रस स्वाद का जो प्रलोभन है वह इतना आरामदायक है कि उसको छोड़ के आगे जाने की इच्छा नहीं होती। वह व्यक्ति वही योगी बन के रह सकता है। उसे सृष्टि निर्माण करने की शक्ति होती है, जैसे विश्वामित्र, इस तरह से कई सारे गुरु। परमात्मा से एक होने का, ब्रह्म ज्ञान पाने का, मुक्ति पाने का अपना मूल उद्देश्य वे भूल जाते हैं। कभी कभी उसी अवस्था में वे योगी जन्मों महान योगी बनकर रहते हैं, हजारों वर्षों तक। ऐसे कई योगी अनेकानेक हिमालय में, सुदूर और जगहों में हैं जो हमें दिखने में नहीं आते। वह कभी अपना शरीर लेकर, कभी कुछ और बनकर आते हैं। वे योगी हजारों वर्षों तक रह सकते हैं बिना मुक्ति पाए। उस योगी को 7वें चक्र के लिए वैराग्य चाहिए, जिसका हम अर्थ करते हैं त्याग, विरक्ति है। उस पर वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में सबसे पहले कहते हैं स्त्री छोड़ो, धन छोड़ो, माता पिता छोड़ो, परिवार छोड़ो, देश छोड़ो। ये सब साधारण वैराग्य है, इसे बाहरी वैराग्य कहते हैं। छठे चक्र से आगे जो वैराग्य, उसे आंतरिक वैराग्य कहते हैं। उसे मुक्ति प्राप्ति की छोड़ने की, अपने आनंद को छोड़ने की, उसको वैराग्य चाहिए। तो उसे छठे चक्र से 7वें चक्र तक का रास्ता, जैसे पहले कहा है, टेढ़ा है। नीचे से छठे चक्र की अशक्तिलता रास्ता एकदम सीधा है, जैसे हाईवे होता है। फिर छठे से 7वें का मार्ग, जिसे कोना मतलब कॉर्नर कहते हैं, वैसा हो जाता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? आपने देखा होगा कि अगर कोई कार सीधी अनंत तेज गति से अपने लक्ष्य को पहुंचे और अचानक रुक जाए, तो टक्कर खाने की, खंडित होने की संभावना होती है। इसीलिए 6 आकार इसलिए रखा है। कुंडलिनी शक्तिलता ऊपर उठते उसकी गति जो है वो तेज हो जाती है, जिससे वह नियंत्रण में आ सके। यह शक्ति जब छठे चक्र से 7वें चक्र में जाने लगती है, बड़ी सख्त होती है। ये उनकी साधना की चरम सीमा होती है। जब रामकृष्ण देव ने हाथ उठाया अपने को मारने को, तब माँ ने उनका हाथ रोक लिया। ऐसा करने के लिए बड़ी शुद्धता चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए, बड़ी पवित्रता और साधना चाहिए, पूरा जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। ये बहुत गुण बातें हैं। रामकृष्ण देव की मिसालें हैं ऐसे, और कई महान संतों की मिसालें आती हैं जो इस अवस्था से गुजरे। छठे चक्र के ऊपर 7वें चक्र तक प्रवेश करने वाले विचारों के बारे में, कि वह शिव और शक्ति के मिलन के बीच का संघर्ष की कथा है। यह शिव शक्ति की दक्षिण भारत में कन्याकुमारी की प्रसिद्ध मंदिर के नाम पर, उस मंदिर में जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जाना है, पार्वती शिव जी की तपस्या कर रही थी। विवाह करने की इच्छा से जब महाबली असुरों ने देखा कि पार्वती जी का जन्म हुआ है, उनके विरोधी बड़े असुर थे जो जानते थे कि शिव जी अगर पहुंचे और कन्या पार्वती से मिले तो एक महान शक्ति पैदा हो जाएगी, वह शक्ति असुरों का नाश कर देगी। यह शिव शक्ति के मिलन महान योग है। यह अंदर की बात है जो बहुत चौंकाने वाली बात है योगियों को। तब असुरों ने शिव जी के मार्ग में विघ्न डालना शुरू किया, जिससे शिव और पार्वती का मिलन न हो। बहुत बाधा डालने के प्रयत्न पे भी वे असफल रहे। आखिर में एक जगह दक्षिण भारत में कन्याकुमारी से वे असुर सफल हो गए। बड़ी कथा है कैसे सफल हुए। वे कहते हैं कि शिव जी ने प्राण त्याग, और जब कन्या पार्वती ने ये बात सुनी तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जहाँ माता पार्वती ने प्राण त्यागे, वहाँ एक मंदिर बना जिसे कन्याकुमारी कहते हैं। जहाँ शिव जी ने प्राण त्यागे, वहाँ मल्ले पर्वत पर बहुत महान मंदिर है। तो इस बिंदु की मैं बात कर रही हूँ, जब छठे चक्र पर योगी सफल हो जाते हैं तो उस समय उस योगिनी मृत्यु हो जाती है। वह योगिनी फिर जन्म लेती है। हजारों वर्ष बीत जाते हैं।
अनंत 7वें जन्म में पहुंच गए तो ज्योति दर्शन, शिव शक्ति का मिलन, आत्मज्ञान, प्रभु का दर्शन हो जाता है। साधारण लोग हैं जो सुनते हैं हो भगवत ज्ञान या आत्मज्ञान की बातें, वे केवल बातें नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ, एक यह किसी की दूसरी स्थिति है। कहना और जानने का अंतर होता है। जैसे नक्शा पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में, उसको आपको दिखाते हैं ये अफ्रीका है, भारत है, ये अमेरिका है, जैसे दुनिया भर के देश आपको दिखाते हैं। इतना ही नहीं, उसी नक्शे में आपको बताते हैं यहाँ समुद्र है, यहाँ नदियां हैं, यहाँ जंगल है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ हिमालय है, इस देश की आबादी इतनी है और बहुत कुछ। कितना ज्ञान प्राप्त होता है उस नक्शे से। आप समझते हो उस व्यक्ति को कितना ज्ञान है, सारी दुनिया के बारे में जानता है, लेकिन पता है उस नक्शे का एक भी शहर उसने नहीं देखा है। इतनी विद्या, इतना ज्ञान होते हुए भी उसने 1 इंच जमीन या 1 बूंद पानी या एक मनुष्य या एक भी कोई चीज उस प्रदेश की नहीं देखी है, और आप उसे कहते हैं बड़ा ज्ञानी है। इसको कहते हैं अपरा विद्या। ब्रह्म विद्या 7वें चक्र खुलने से होती है। 7वां चक्र खुलने से आत्मज्ञान होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, शिव शक्ति का मिलन होता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह जिसका 7वां चक्र खुलता है उसे देवता भी कहते हैं। वह करोड़ों में एक होता है। दवा करने वाले बहुत मिलते हैं, ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं। भगवान के भक्त बहुत होते हैं, लेकिन जिसका भगवान से मिलन हुआ हो ऐसे बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन मिलता किसी एक को ही है। अभी कुंडलिनी के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगी। यह चक्र क्या है, इसके हमारे शरीर से क्या संबंध है, चक्र क्यों कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां प्रवाहित है। किसी को ये बात पता नहीं है, पर ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की होगी, साधना की होगी, उनमें से कुछ खुली हैं जो आपको दिखती हैं और बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से जो इंद्रियों से नहीं दिखती। सामान्य जीव जो तीसरे चक्र में रहते हैं उनके नाड़ियों का हिस्सा खुला रहता है। 72,000 नाड़ियों में से बाकी बंद रहता है। दिमाग के निम्न स्तर में शक्ति है लेकिन जागृत नहीं है। अगर 2-3 नाड़ियां बंद हो तो इसमें जो उतनी शक्ति आप में कम जागृत हुई है। हमारी नाड़ियां मतलब स्नायु बंद है। हर एक नाड़ी का नस का अपना एक कार्य है, जैसे आंखों का देखना, कान का सुनना। जैसे इन नाड़ियों में से एक नाड़ी वह भी है जिससे हम स्वप्न देखते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा कुंडलिनी शक्ति की उस नाड़ी की मोटाई एक बाल के 100वें हिस्से जितनी है। उस एक सूक्ष्म नाड़ी में सारे विश्व का स्वप्न देखने की शक्ति है। ऐसी ही एक नाड़ी वह है जिसमें हम ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर यानी दूसरा जन्म लेते हैं। हर एक नाड़ी का अपना एक कार्य मतलब फंक्शन है। चक्रों की महिमा बताई है कि हर एक चक्र में इंसान से कुछ नाड़ियां आकर मिलती हैं। इन चक्रों में मिलने वाली नाड़ियों की संख्या अलग अलग, मिला के 72,000 नाड़ियां मिलती हैं। इन 6 चक्रों में ये नाड़ियां एक एक चक्र से नियंत्रित होती हैं। जैसे कि हर चक्र वहां नाड़ियों का नियंत्रण केंद्र है जिनमें शरीर की सब नाड़ियां मिलती हुई हैं। जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, अनुभूति होती है, वैसे ही चक्रीय नाड़ियों में शक्ति आ जाती है। जब नाड़ियां जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति 6ठे चक्र तक पहुंचती है, तब 7वां चक्र खुलता है। 7वां चक्र में इन 72,000 नाड़ियों का नियंत्रण। 7वां चक्र किस कारण कहा है उसका एक दृष्टांत है। जब कोई फूल मुरझा जाता है तो वह बंद होने लगे, नीचे झुकता है। जब तक कुंडलिनी शक्ति उस चक्र में प्रवेश नहीं करती वह चक्र मुरझाया हुआ फूल जैसा रहता है यानी शक्तिहीन रहता है। ऐसा होने से उसके साथ जो नाड़ियां जुड़ी हैं वह भी शक्तिहीन रहती हैं। हर एक चक्र के बीच में एक प्रकाश जैसा केंद्र होता है जहां से शक्ति खुलती है या ऊपर जाती है। ये सृष्टि बनाई है ईश्वर ने, इसे समझा नहीं सकते, केवल दिखा सकते हैं। उसे समझने के लिए योग्यता चाहिए, ग्रहण शक्ति चाहिए। जब कुंडलिनी शक्ति मुरझाए हुए फूल में प्रवेश करती है, ये चक्र ऊपर उठकर खुल जाता है जिसको बोलते हैं उन्मुख या ऊर्ध्वमुखी। जब नीचे रहता है, मुरझाया हुआ होता है, तो उसको कहते हैं दुष्टि, निम्न गति, भ्रम गति, संसारमुखी। जैसे ही शक्ति का प्रवेश किया वह फूल खुल के उन्मुख हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है और उसमें फिर प्रकाश फैलता है। इससे और एक बात समझ में आती है कि हर फूल का मुख उस तरफ रहता है जहां कुंडलिनी होती है। ये बहुत महान बात है। जो साधना करते हैं उनको पता है कि आपके शरीर में जिस तरफ कुंडलिनी रहती है उस तरफ मुंह रहता है उन फूलों का या चक्रों का। यदि कुंडलिनी नीचे की ओर रहेगी तो फूल या चक्र मुरझाए हुए रहेंगे, और अगर ऊर्ध्व होगी तो फूल या चक्र खुले हुए रहेंगे मतलब उन्मुख होंगे। आम साधारण भाषा में कहते हैं बढ़ते हुए और सत्वगुण गिरते हुए, और कुंडलिनी की भी ऐसी ही है जैसे ऊपर जाती है।
शक्ति खुलती है, फूल या चक्र खुलते हैं। इस चक्र में आप रहते हो या फंसते हो, वैसा आप लीला करते हो। अब तीसरे चक्र पर हो तो जैसी लीला करते हो, चौथे चक्र पर हो तो उस ढंग की, पांचवें पर हो तो उस प्रकार की लीला करते हो। जिस ढंग की आप लीला करते हो वैसे वेश बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, गुण बदल जाते हैं। एक एक चक्र में प्रवेश करने से आपका रंग, रूप, स्वभाव, गुण ये सब बदल जाते हैं। राजनीतिक है चौथा चक्र और संत अलग होगा पांचवा चक्र। संत से योगी अलग होगा छठा चक्र। लोहा काला होता है, भारी होता है, ठंडा होता है और सख्त भी होता है। तो इस तरह से इस वाली कहानी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।